अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नाजरीन, इस वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे का टाइम है पीटीआई और पीएमएलएन के पास। इस 9 घंटों में अगर अपने वोटर्स को ये बाहर निकालने में, वोट डे को कैश करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन ये जीत अपने नाम कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? पीटीआई के लिए कितनी मुश्किलात होंगी, पीएमएलएन किस तरह से फेस करेगी, ये तमाम हालात जो हैं इन पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, तज्जिया लेंगे कि आखिर पीएमएलएन और पीटीआई में मुकाबला सख्त है। इनके जो सपोर्टर हैं, इनके जो वोटर हैं, क्या 9 घंटों में अपने लिए अपने डे को कामयाब कर लेंगे या नहीं, इसी पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं इमरान शफकत साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है सजाद मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और हमारा साथ देंगे मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इमरान शफकत साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी और आप ये बताइएगा इस वक्त 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हैं। ये आम इंतखाबात की तरह के हो चुके हैं, ये कोई एक हल्के के इंतखाब नहीं है, 20 हल्कों के हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट की जीत नहीं है, एक पार्टी की जीत। आइंदा इलेक्शन में क्या होगा उसका भी फैसला, पंजाब में वजीर आला कौन होगा उसका भी फैसला होना है। आपका तमाम तज्जिया क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी होगा, इलेक्शन डे कौन जीत सकता है? जी देखें, मुझे तो लगता है कि काफी सारे चीजें जो हैं वो क्लियर हैं और वो पल्ला जो भारी लग रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसलिए लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम दोनों आप कह लें, ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब से, जब इनकी पंजाब में और वफाक दोनों जगह पर हुकूमत थी, तब से ये ज़िमनी इंतखाबात के मार के जीते आ रहे हैं। और डस्का इलेक्शन जो है वो उसकी एक बड़ी गोल्डन एग्जाम्पल इसलिए है कि वहां पर सिविल जो हमारा स्ट्रक्चर था या जो सिविल इंतजामिया थी, उन्होंने इसको कह लें कि इनका साथ दिया था। लेकिन जो एक रवायती जो तरीका होता है कि जी के किस तरह गवर्नमेंट जो होती हैं वो ज़िमनी इंतखाबात को किस तरह लपेट के जी बिल्कुल मैनिपुलेशन हो जाती है, वो नहीं हुआ था। उससे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनकी सियासी जो फैसला साजी है या जो इनकी सियासी चालबाजी कह लें, वो अभी तक भारी पड़ रही है। और जो इमरान खान साहब को एक तो जो सेटबैक लगा है वो की जो वफाक से हुकूमत गई, पंजाब से हुकूमत गई, तो जाहिर है कि वो इनकी सियासी जो कोई मूव थी उसी की वजह से सब कुछ हुआ है, ये नहीं पीडीएम की वजह से। तो पाकिस्तान में या खुसूसन पंजाब में, ये चूंकि 20 के 20 हल्के पंजाब के हैं, यहाँ पर एक इंतखाबी कल्चर है, एक वोट डालने की भी एक रीत है, रवायत है, और वो ये है कि लेकिन इमरान शफकत, ये रवायती लिहाज से इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात ये है कि पीटीआई जो बयानिया लेकर आई जब वो हुकूमत में थी, तो अगर वो वोट उस वक्त लेने जाते तो उनको वोट नहीं मिलना था, लेकिन अब जब वो बयानिया लेकर आई तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। दूसरी बात ये है कि बयानिया किस तरह पॉपुलर हुआ, 25 तारीख को तो बयानिया से हवा निकल गई ना। अगर बयानिया इतना ज्यादा स्ट्रांग था तो फिर ये सब कुछ उलट पुलट हो चुका होता, क्योंकि इमरान खान साहब तो 25 तारीख को हर चीज उल्टाने आए, तो वो तो उलट नहीं सके। वो तो बल्कि 6 दिन की जो डेडलाइन दे के गए, वहां से जो फरार हासिल किया उन्होंने, ये मेरा ख्याल है गलत हो सकता है, वो तो 6 दिन की डेडलाइन को भी नहीं मीट कर पाए, वो तो 6 दिन उनके आए ही नहीं अभी। अच्छा सही है। तो ये बयानिया अगर इसमें जान होती तो वो कहते हैं ना कि जी फिर नजर आ रहा होता, सड़कों के ऊपर नजर आ रहा होता। जी सही है, लेकिन तो सड़कों के ऊपर जो नजर आया वो ये था कि उनके बयानिए को लोगों ने उस तरह करके खरीदा नहीं है, उसको बाय नहीं किया, वो उस बयानिए के ऊपर चले नहीं है उस तरह से। जो जलसे होते हैं वो कभी भी वोट बैंक में ट्रांसलेट नहीं होते। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसी को सजाद मीर साहब आपकी जानिब लेकर आऊंगी। इमरान खान साहब ने, सजाद मीर साहब, जो इलेक्शन कैंपेन की है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी कैंपेन। जाहिर है हुकूमत ने जो सख्त फैसले किए, अब रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद सख्त फैसले किए, इसकी वजह से अवाम नाराज है। वो भी अवाम में लेकर जा रहे हैं कि देखें जी मैं कल था तो मैं तो बेहतर कर रहा था, इन्होंने तो आके अवाम की कमर तोड़ दी है,
महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, ये बयानियां लेकर चले। तीसरा उनका ये है कि जो कैंडिडेट हैं ये वही कैंडिडेट हैं जो पीटीआई से गए हैं, ज़मीर फरोश का वो नारा लगा रहे हैं अपनी टोटल इलेक्शन कैंपेन में। तो कितना असरअंदाज होगा इमरान खान साहब का ये नैरेटिव? देखिए, ज़मीर फरोश कहते हैं, इनमें से 10 तो वो हैं जो बल्ले पे इलेक्ट ही नहीं हुए थे, वो तो पीटीआई से आए नहीं थे, और पीटीआई बाद में उनको शामिल किया गया, जैसे शामिल किया गया वो रंग बिरंगा दुपट्टा डालकर, वो भी अब तारीख का हिस्सा है। उनको भी दोहराए ना जी, उस वक्त आपने ज़मीर फरोशी कराई थी, जब वो ज़मीर फरोश हो गए हैं। तो ये एक अजीबोगरीब बात है कि जिन लोगों को हम लोटा कहते हैं, तो उस पार्लियामानी जमहूरियत में ये सोचना पड़ेगा कि कोई शख्स अगर अपनी क़यादत से या अपने लोगों से गैर मुतमईन हो जाए और असूली तौर पर समझे कि वो गलत कर रहे हैं, तो वो अलग होना चाहे, तो क्या उसको लोटा कहा जाएगा या उसको क्या कहा जाएगा? अब ये बयानियां हैं जो एक खास फजा में चल जाता है, लेकिन जिस हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें निस्फ से ज्यादा लोग तो वो हैं जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट ही नहीं हुए थे, और उनका कोई हक भी नहीं है पीटीआई पे ये कहने का कि उनके लोग हैं और लोटे हो गए हैं। वो तो जब आए थे उनके साथ तब लोटे हुए थे। अब अगर वो लोटे हुए हैं तो लोटे कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन ये एक कहानी है जिसका कोई फैसला तारीख जाने कब करेगी कब नहीं करेगी कोई आदमी। लेकिन 17 जुलाई को फैसला क्या होने जा रहा है? आपको क्या लगता है सज्जाद मीर साहब, पीएमएलएन के लिए भी कोई कम मुश्किलात नहीं है? यकीनन मुश्किलात कम नहीं है, इमरान के जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या मरियम के जलसे छोटे हो रहे हैं? क्या मरियम कम क्राउड को पुल कर रही है? और फिर ये वो इलाके हैं जहाँ के एक ट्रेडिशनल कुछ हल्कों को छोड़कर कुछ ट्रेडिशनल किस्म की पॉलिटिक्स होती है, और कैंडिडेट जो होता है अपने जोर पे वोट खींचता है, उस पर अगर कोई एज हासिल होता है तो उस पार्टी का होता है जिसकी वेव चली होती है। कहा तो यही जा रहा है कि इस वक्त पीटीआई की वेव चली हुई है, लेकिन ये बहुत सारी ताकतें जब ज़िमनी इलेक्शन में फैसला आता है तो हुक्मरान जमात को भी एक एज हासिल होता है, और वो कई तरह के एज होते हैं। तो आसान नहीं है कोई पीटीआई का इस मैदान में से निकलना, और अगर वो जीतते नहीं है तो उन्होंने पहले नैरेटिव बना रखा है कि मिस्टर एक्स को बैठा दिया गया, मिस्टर वाई को बैठा दिया गया है। मिस्टर एक्स कौन है वो नाम बताते नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये वही है जिन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने पीटीआई को कराची में 11 हल्के दिलाए हैं, और ये कि मरियम नवाज पे कमरे पे हमला किया गया था कराची में, ये वहाँ मौजूद थे। ये लोग तो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, कभी कराची पे होते हैं, कभी लाहौर में होते हैं, कभी कहीं होते हैं। इमरान इनको भी एक मंसूब बना रहा है, तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर गौर करना पड़ेगा कि इमरान का बयानिया चल रहा है या पॉलिटिक्स की जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार है वो चलेगा। जी ठीक है जी। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है। ज़ाहिर है कि पंजाब से ताल्लुक़ है, पंजाब के जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे सर्वे और यहाँ पे तज्ज़िये के लिए इनके पास काफ़ी मवाद भी है। मैं चाहूँगी मुज़म्मिल साहब आप इसके ऊपर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो ज़िमनी इंतखाब जो 17 जुलाई को हो रहा है, ये कल हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कि किसका पलड़ा भारी है? क्या इमरान खान का बयानिया वो ज़मीर फरोशों के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं वो जीतेगी, या फिर आपको लगता है कि रवायती सियासत बरकरार रहेगी और पंजाब फिर पीएमएलएन का ही होगा? 8 हल्के तो ऐसे हैं जहाँ इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकट दिया हुआ है, तो फिर उन 8 हल्कों में कौन ज़मीर फरोश हुआ? वहाँ तो स्विच हुआ, पीटीआई का नून में आ गया, नून का पीटीआई में आ गया। तो आपका ख्याल है उन 8 हल्कों में कोई ज़मीर फरोशी पे इलेक्शन हो रहा है? अच्छा मुज़म्मिल साहब, अगर हम आप मेरी बात तो मुकम्मल हो लेने दें। आप तो जरा इमरान खान के खिलाफ बात सुनना पसंद ही नहीं करती हैं। आप से मेरी बात सुने ना। आप देखे ना, भक्कर है वह इरफानुल्लाह नियाजी, हफीजुल्लाह नियाजी साहब के भाई 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, आज पीटीआई के उम्मीदवार हैं। तो आप वहाँ ज़मीर फरोशी का इलेक्शन हो रहा है। वहाँ नवानी साहब जो है वो पहले पीटीआई के थे, आप पीएमएलएन के उम्मीदवार है। वैसे मैं आपको 8 हल्के गिना देता हूँ पूरे पंजाब में जो इस वक्त 20 में थे, जहाँ इमरान खान ने नून के लोगों को टिकट दिया है। तो फिर यहाँ तो वो अपने पार्टी के लोगों को टिकट देते और कहते कि मेरे बयानिए पे वोट मिलेगा, मुझे विनिंग हॉर्सेस की जरूरत नहीं है।
मैं किसी विनिंग हॉर्स का कोई मोहताज नहीं हूँ। मेरी अपनी पार्टी का वोट बैंक इस काबिल है कि मुझे जिताएगा, तो मैं अपनी पार्टी के लोगों को टिकट दूंगा। जब वो आज भी अपनी आधे हल्कों में अपनी पार्टी के लोगों को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है और मुस्लिम लीग नून के लोगों को टिकट देने के लिए तैयार है, तो बयानिए की जंग कहाँ से हो गई? ये विनिंग हॉर्सेस की जंग है। पंजाब में विनिंग हॉर्सेस का एक इलेक्शन है, धड़ेबंदियां हैं, हर हल्के में 2-2 उम्मीदवार मौजूद हैं, वो आपस में पार्टी स्विच कर लेते हैं वक्त की जरूरत के तहत। वो इस बार भी हुआ है। उन हल्कों में हम ये देखते हैं कि ये नवानीज और न्याजीज में देखे ना, इरफानुल्लाह का भाई नजीबुल्लाह न्याजी पहले वहां थे, नवानियों के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ता था, साइयों के मुकाबले पे कोची में लड़ते थे या उधर। तो ये तो पुराना रिवायती इलेक्शन है जो हो रहा है बहुत सारी सीटों पर, और ये पंजाब का रिवायती इलेक्शन है, इसमें बयानिया कहाँ से आ गया? अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि टिकट्स देने का मामला अगर पीएमएलएन में देखा जाए तो वो भी सेम ही है। इसके ऊपर बात करते हैं जो टिकट दिए गए हैं पी ने, वो मुनहरिफ अराकीन को दिए, और पीटीआई ने जो दिए वो इलेक्टेबल्स को कोशिश की दी है बजाय के अपने कारकुनों को देने के। इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे टिकट्स के हवाले से, जो पॉइंट उठाया था मुजम्मिल साहब ने। इमरान शफकत, मैं आपकी जानिब लेकर आऊँगी कि अगर बात की जाए टिकट्स देने की, तो पीएमएलएन ने तो जाहिर है कि ये उन लोगों को पहले से वादा किया था जो पीटीआई के थे एमपीए, और उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, तो उनको डी सीट किया गया। अब तकरीबन 9 लोग हैं या 10 लोग हैं पीएमएलएन के जो कैंडिडेट हैं, वहाँ पर तो टिकट उन्हीं को दिए गए हैं। तो ये टिकट का जो इलेक्शन है, पीटीआई ने भी और पीएमएलएन ने सेम रखा है कि जीत हो जाए किसी भी तरह हो जाए। तो और पॉलिटिकल पार्टियां किस लिए करती हैं ये काम? जीतने के लिए तो करती हैं, लेकिन अपने कारकुनों को उनको नाराज भी किया है, पीएमएलएन ने भी किया है। जाहिर है कि उनके वो लोग जो नजरियाती हैं। का मामला ये है, देखें वो एक सियासी फैसला है और वो उनका हक बनता है करने का कि उन्होंने किसको नाराज करना है, किसको साथ रखना है। अगर नाराज करना है तो उसकी कीमत भी उन्होंने देनी है। ये एक सियासी पार्टी का फैसला है, तो मेरा ख्याल इस पर हमें एतराज नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर पहले कौन से उनके जो लोग हैं वो जीते हुए थे, वो अगर जीते होते तो शायद उनको जरूरत ही ना पड़ती, उनकी हुकूमत होती। तो एक बात ये जो बात इन्होंने की मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। PP90 यहाँ पर जो 2018 के इंतखाबात हुए थे, सईद अकबर नवानी साहब ने आजाद 59,390 वोट लिए थे, और जो पीटीआई के उम्मीदवार थे एहसानुल्लाह साहब, उन्होंने लिए थे 12,994। अब आप फर्क देखें, ठीक है। और नून लीग का जो इरफानुल्लाह न्याजी था, उसने 44,915 लिए तब। तो अब ये किसकी पोजीशन ज्यादा आपको स्ट्रांग नजर आती है? 2018 का इलेक्शन भी जेन में रखें, फिर आप ये भी जेन में रखें कि इस वक्त इमरान खान साहब की हालत क्या है, फिर आप ये भी जेन में रखें कि इमरान खान साहब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उसकी पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह इमरान खान साहब की अपनी नाअहली है, उसके पीछे कोई उसूली मौकफ नहीं है उनका। ये 6 अक्टूबर को एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, जब एक खास अपॉइंटमेंट वो चाहते थे, जब वो खास एक नोटिफिकेशन निकलवाना चाहते थे, तब इनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो बुखार चढ़ गया, और फिर उसमें शिद्दत उस वक्त पड़ना शुरू हो गई जब इनको यकीन हो गया कि यार कि शहबाज शरीफ तो मेरा से बेहतर सब्स्टिट्यूट है इनके पास। तो ये ना कोई इनकलाबी सियासत कोई हो रही थी पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में कोई इनकलाबी सियासत हो रही है, रवायती सियासत हो रही है। और बाकी नारे जो भी मारता फिरे कि जी एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है, आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया है, आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो जनाब ये जज जो है बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। अगर आपको सादिक और अमीन करार दे दें तो पाकिस्तान की अदलिया जैसी कोई बेहतर अदलिया नहीं है, फिर एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून भी नहीं लगा होता। तो ये कोई असूली सियासत जिसको आप तस्वर कर रही थी थोड़ी देर पहले कि शायद वो कोई बयानिया उनका पता नहीं कि वो कौन सा कोई आसमान से उतर आया, कोई चीज आसमान से नहीं उतरी, कोई कुछ बाहर से नहीं आया, ये यहीं पे सब कुछ चल रहा है और हमारी आंखों के सामने चल रहा है। ये लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है अपना टारगेट अचीव करने के लिए लोगों को जज्बाती करना, लोगों को जज्बाती कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी जो है वो भी पॉलिटिकल वर्कर ही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान का जो ये 20 पंजाब की जो 20 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन है,
इसमें कोई इस तरह का कोई गैर रवायती, ना कोई बुर्ज उलटने हैं, ना कोई इनकलाब आना है, कुछ नहीं होना। जो रूटीन की सियासत है पाकिस्तान की, जो रवायती सियासत है, वही होनी है। ये आप समझ रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो पीएमएलएन का गढ़ था हमेशा से, और वो ऐसा ही नजर आ रहा है आपको। सज्जाद आपने 2018 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसका बाजू मरोड़ के उसकी जो अक्सरियत है उसको कम किया था। ये आजाद लोग, ये 10 के करीब जो आजाद लोग हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, अगर आप कहती हैं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। जी ठीक है। सारे के सारे वो लोग हैं जो शामिल करवाए गए थे इस पे तहरीक इंसाफ में, और वो शामिल करवाने के लिए एजेंडा था, वो प्लान था, वो प्रोजेक्ट था, इमरान खान प्रोजेक्ट। और इमरान खान साहब की अपनी नालायकी की वजह से वो फारिग हुआ, वरना तो शायद कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम लेने ना वाला होता, या पीपल्स पार्टी का कोई नाम ना ले रहा होता। अच्छा, ये मैं आगे लेकर चलती हूँ सज्जाद मीर साहब की जानिब। सज्जाद मीर साहब, शेख रशीद कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को होगा। ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल अभी 20 हलकों में भी मौजूद है, यानी कि ये ज़िमनी इंतखाब में भी है, नहीं है, क्या है ये मामला सारा? एस्टेब्लिशमेंट को तो उस पर नुकसान हुआ था जब उन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाया था। वो 3.5 साल पुरानी होने वाली, 4 साल पुरानी होने वाली बात को लोग भूले नहीं है। असल में इमरान खान अपनी एक आखिरी बाल तक जो लड़ाई लड़ना चाहता है ना, वो जिसको आखिरी बाल तक की लड़ाई कहता है, उसमें अब तय होना है ये बात कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आप एंटी फौज, एंटी अदलिया, एंटी आप इलेक्शन कमीशन करने के बाद जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसका बयानिया ये बताता है कि आप इलेक्शन हार चुके हैं। अगर आप इन सब हुकूमतों के खिलाफ बोलना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे सारी ताकतें मेरे खिलाफ इकट्ठी हैं और मुझे हराना चाहती हैं। अगर वो आपको हराना चाहते हैं तो आप किस बत्ते पर जीतना चाहते हैं? आप कहते हैं मैं आवाम के बत्ते पर जीतना चाहता हूँ। तो जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे समाज साथी ये कह रहे हैं कि ये जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं उनमें एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही है। उनमें पॉलिटिक्स यही है कि वही मुस्लिम लीग के थे, वही पीटीआई के बन गए हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि 8 या 10 हल्के ऐसे हैं जिनके कैंडिडेट जो थे वो बल्ले पर मुंतखब ही नहीं हुए थे और उनको लाया गया था। नहीं, लेकिन क्या पीएमएलएन को फर्क नहीं पड़ेगा? इनके अपने लोग नाराज होंगे, जाहिर है धड़े बंदियां हैं, बरादरी सिस्टम है। जब आपने लोगों को वोट, आपने लोगों को टिकट्स नहीं दिए और मुनहरिफ अराकीन को दे दिए जो पीटीआई के लोग थे, तो अब वो लोग नाराज नहीं होंगे कि हमने ये इलेक्शन कंटेस्ट करना था, हमने ये जीतना था? तो वो लोग अपना वोट जो है अपने वोटर को और अपने वोट बैंक को सेफ नहीं करेंगे, बाहर नहीं, आप कहेंगे कि वो उनको बाहर नहीं निकलने देंगे? देखिए, ऐसा नहीं हुआ करता। जो क़यादत फैसला करती है, आम लोग उसी को माना करते हैं। हालांकि की जो दड़े बंदियां होती हैं उसमें जो आदमी पहले जीता होता है और जो पहले उससे पता हासिल होती है, अब जब कोई क़यादत फैसला कर देती है तो वो उसी के साथ जाते हैं जिसके साथ क़यादत होती है। और ये दड़े बंदियां जो है, कुछ उनके अपना हल्का असर होता है, कुछ उनका अपना हल्का असर होता है जिनको लेना होता है। लाजमी थोड़ा था कि अगर वो खड़े कर दिए जाते तो वो जीत जाते। ये हर इलेक्शन में होता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, हर हल्के में होता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इमरान खान ने जो जंग शुरू कर रखी है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और पाकिस्तान के तमाम अदारों के खिलाफ, वो जंग वो जीतते हैं या हारते हैं। अगर जंग जीतते हैं तो पाकिस्तान का क्या मुश्किल होता है? अच्छा, ये सज्जाद मीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि या तो फिर 20 हलकों के इंतखाबात में जो फैसला होगा उसके बाद ये भी फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो कितना आगे चलेगा या खत्म हो जाएगा? बयानिया उनका क्या है, सिर्फ देखना ये है कि ये बयानिया बहुत से लोगों ने अपनाया। इस वक्त देखना ये है कि 20 हलकों के बाद वो अपनी पार्टी की केंद्र लीडरशिप की बात मानकर कोई एहतियात से जबान इस्तेमाल करते हैं या गालम गलोच की जबानी राइज होती है। और गालम गलोच की जबानी राइज नहीं होती, हमारा सियासी कल्चर ही तबाह नहीं होता, बल्कि इसके साथ इस बात का शक पैदा होता है कि ऐसी जबान, ऐसा अंदाज, ऐसा असलूब इख्तियार करने वाला आमतौर पर सिविल आमियत लेकर आता है। सिविल आमियत का मतलब होता है फाशिज्म, सिविल आमियत का मतलब होता है नाजीज्म, सिविल आमियत का मतलब यह है कि हिटलर इसी तरह कामयाब हुआ, इन्हीं बैकग्राउंड में आकर वो जीता था। अब फैसला होना है कि पाकिस्तान के बाशऊर अवाम जो है वो हिटलरिज्म को दोबारा लाते हैं या उसको नाकाम करते हैं। इमरान ने जो बयानिया इख्तियार किया है उसके नशे में मुब्तला है, लेकिन ये बयानिया कभी कामयाब आज के जमाने में
नहीं होगा। मुजम्मिल साहब, ये जैसे कि अभी सजाद मीर साहब बात कर रहे थे और बड़ी ये वेल पॉइंट है कि अगर हम इसको डिस्कस करें, और वो ये है कि इमरान खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेकर तो आए हैं बयानिया, खासकर वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अब अगर 20 हलकों में वो उनकी जीत नहीं होती, कुछ 2-4 हलके तो जीत जाएं लेकिन जो अक्सरियत में नहीं आते, तो फिर उनका ये जो बयानिया है काफ़ी मानिंद पड़ जाएगा या कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा? जी, कमजोर हो जाएगा। जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो इंतखाबी सियासत करते हैं, जो इंतखाबी हलकों की सियासत करते हैं, वो ऐसी जमात के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते जो जीत ना सके। इसीलिए आप देखते हैं कि लोग आज पीपल्स पार्टी का टिकट नहीं लेते हैं। लोग मुस्लिम लीग नून के बारे में जब ये राय बनी आजाद कश्मीर और गिलगित के इलेक्शंस में कि आप बड़े बड़े जलसे करने के बावजूद जीत नहीं सकते हैं, तो लोगों ने पार्टी छोड़ दी। मैं समझता हूँ अगर ये 20 हलकों में आज इमरान खान जो है या नाकाम होते हैं तो उनकी पार्टी में मजीद डिफेक्शन हो जाएगी, और वो विनिंग हॉर्सेस जो इस वक्त भी उनके पास हैं कुछ हलकों में, वो विनिंग हॉर्सेस भी शिफ्ट कर देंगे। देखिए, आप बार बार कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के में क्या होगा। देखें, जो आधे हलकों में तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो पीटीआई में चले गए हैं। वो कौन सा मुस्लिम लीग नून में बैठे रहे हैं? उन्होंने भी इंतखाबी सियासत करनी थी, इलेक्शन लड़ना था। वो खाली कैसे छोड़ सकते थे कैंपेन? उन्होंने अपना हल्का, उन्होंने जाके पीटीआई के टिकट ले लिए हैं। जो जीते हुए थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट ले लिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून, ये उम्मीदवारान का खेल है। लोगों ने अपने इंतखाबी हल्के सेट किए हुए हैं, उम्मीदवार का 10-15 हजार का वोट बैंक है, फिर उसमें पार्टी का वोट बैंक मिलता है, उससे सीट निकलती है। तो जो लोगों के अपने वोट बैंक है उसका टेस्ट है। मैं समझता हूँ अगर इमरान खान हार गए तो उनकी पार्टी से मजीद विनिंग हॉर्सेस चले जाए। जी ठीक है। इमरान शफकत, एक तो जाहिर है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है, धांधली का भी से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वोट भी कह रहे हैं इधर से उधर हो रहे हैं। पीएमएलएन को समझते हैं कि वो 80 से ऐसी ही सियासत और इंजीनियरिंग करते आए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन नोटिस तो ले रहा है लेकिन वो सफाई भी दे रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कैसे इंश्योर करे इलेक्शन कमीशन कि इमरान खान साहब मुतमईन हो जाएं, एटलीस्ट समझें कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं है, उस इलेक्शन के नतीजे को मान लें? इमरान खान साहब जो हैं वो आप कोई उनका वाकया एक बता दें जिस पर वो मुतमिन हो गए हों माजी करीब में। वो तो जो बात कहते हैं उसी से यूटर्न ले जाते हैं। आप याद कीजिए कि उन्होंने पहला जो नारा लगाया था वो लगाया था 35 पेंशनों का, फिर माफी मांगनी पड़ी, फिर कहा ये मेरा सियासी बयान था, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन्होंने एक दफा जाके माफी मांगी। फिर ये इलेक्शन कमीशन कहां से आया है? सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को तब ये इलेक्शन कमीशन अच्छा लग रहा था, अब वो कहते हैं कि फौजियों ने लगवाया इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जब लगवा रहे थे ये सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, जो भी इनका नाम है, तो कल तक तो ये बड़े अच्छे थे। वो कहा करते थे कि जी के ये वो जो फॉरेन फंडिंग का, प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो केस है, वो पहला इलेक्शन कमीशन वो तो चल नहीं रहा था मामला, अब ये बड़ा ठीक बंदा आ गया तो अब बड़ा ये काम ठीक करेगा। तो अब वो खिलाफ हो गए हैं उसके। जाहिर है कि जब इमरान खान साहब का वतीरा ये है, इनकी सियासत इसी पे बेस करती है कि जो बात को उससे भाग जाओ, पहली बात उस पे यू टर्न ले लो। दूसरी बात ये कि फिर जो आप कहते रहे हैं वो, यानी जिन चीजों पे आप तनकीद करते रहे वही काम ये खुद करते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने इलेक्शन जो है वो इनको, अगर आप 20 की 20 भी सीटें दे देंगे, ये कोई नवा फतूर खड़ा कर देंगे। तो इन्होंने कुछ नहीं मानना, इन्होंने बिल्कुल नहीं मानने। इसी पे ब्रेक नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, ब्रेक शामिल करते हैं और बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हलकों की, और खासकर जो पंजाब का गढ़ है लाहौर की बात करते हैं। 4 हलके, इन 4 हलकों में किसकी जीत होगी, मुल्तान में किसकी जीत होगी? मुल्तान भी बड़ा अहम है। और एक और पॉइंट उठाएंगे, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इल्हाक की है, सपोर्ट की है, खुद कोई कैंडिडेट लेकर नहीं है, उसकी क्या वजूहात है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद की। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। सजाद मीर साहब, आपसे सवाल है, पीपल्स पार्टी ये कहा जा रहा था पंजाब में फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए उन्होंने पीएमएलएन के साथ ये सारा इल्हाक किया है, सपोर्ट किया है, ये सारे सिस्टम का हिस्सा बनी है। तो अभी तो जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं इसमें पीपल्स पार्टी तो फ्रंट पर एक भी कैंडिडेट लेकर नहीं आई, उन्होंने तो पीएमएलएन को ही सपोर्ट कर लिया, किसी एक हल्के में भी नहीं लेकर आई। असल में अगर पीपल्स पार्टी कैंडिडेट लेकर आती तो उसे कहा जाता कि इत्तेहाद टूट गया है।
और अगर इत्तेहाद कायम है तो हम कहते हैं पीपल्स पार्टी कैंडिडेट लेके नहीं आई। पीपल्स पार्टी सियासत खेलती है और सबसे ज्यादा सियासी जमात बनी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सियासत के मैंने जोड़ तोड़ करना है तो उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक बहुत महफूज लड़ाई लड़ी है। पंजाब में उन्होंने कई स्टेप इख्तियार किए हैं, पीडीएम से अलग भी हुए हैं और पीडीएम में शामिल भी हुए हैं, इसीलिए कि नून की सीटें कुछ हासिल कर सके। अलग हुए हैं, उन्हें अंदाजा हुआ कि वो नून की सीटें नहीं हासिल कर सकेंगे, उनकी एंटी सीटें हासिल कर सकेंगे। लेकिन जब जनूबी पंजाब में भी जोर पड़ा तो जरदारी दास समझदार है, उनकी मौजूदगी में जब 25 MPs अलग होने शुरू हुए तो उस वक्त तय हो गया था कि इसमें से 16 वो हैं जिनको टिकट मुस्लिम लीग की मिलेगी, वो मुस्लिम लीग की टिकट मांग रहे थे। जब जनूबी पंजाब में भी मुस्लिम लीग का जोर शुरू हुआ तो पीपीपी को समझ आ गई कि अभी उसका पंजाब में खड़ा होना मुश्किल है, तो बेहतर है कि वो वहां से विड्रॉ करे और कोशिश यही की जाए। बड़ी खूबसूरती के साथ जरदारी साहब इस बात पे चल रहे हैं। उन्होंने इजहार भी कर दिया है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में बिलावल वजीर आजम हो जाए। वो बिलावल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिलावल को बना रहे हैं। वजीर खारजा उनको रखा गया है। अब कुछ लोग कहते हैं वजीर खारजा तो बना दिया है, लेकिन वो एक नाकाम वजीर खारजा साबित हो रहे हैं। हत्ता के हन्ना रबानी को भी मार रहे हैं, उनको भी नीचे रखाया हुआ है। कुछ भी हो, जरदारी साहब एक सोची समझी कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपने विषय को आगे लाने के लिए फ्यूचर में जी अभी ट्रेनिंग जो कहा जाता है ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुजम्मिल साहब आपकी क्या राय है? और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बिगाड़े नहीं। जी उन्होंने कहा भी था कि मेरा एक ही बेटा है, मैं एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं दे सकता। वो इस पे अमल कर रहे हैं, जी चल रहे हैं और जी ठीक है। मुजम्मिल साहब आप शॉर्ट सा आंसर दीजिएगा पीपल्स पार्टी के बारे में कि क्या वो अपना कैंडिडेट क्यों नहीं लेकर आए? हालांकि पीएमएलएन उनको सपोर्ट कर सकती थी जहां जिस हलके में उनका कैंडिडेट होता, ऐसा नहीं किया। ऐसा कोई हलका नहीं था जहां पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार होता जो सीट निकाल सकता था। अच्छा, इसलिए और ये इलेक्शन डू एंड डाई वाला था और पीपल पार्टी के पास किसी भी हल्के में, मतलब उनके पास शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में भी आप देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सबसे पहले सलमान ने, अभी पीपल पार्टी ने बकायदा ऐलान नहीं किया था, गिलानी साहब ने वहाँ सलमान की हिमायत का ऐलान किया। क्योंकि गिलानी साहब भी शाह सलमान के मुकाबले में अपने किसी बेटे को या उनके मुकाबले में उनके पास कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं था। तो इसलिए ये तो मैंने आपको पहले भी कहा, इंतखाबी हलकों का खेल है, विनिंग हॉर्सेस का खेल है। लोग अपने अपने हलकों में जगह बनाते हैं और फिर उस जगह को कायम रखते हैं। पीपल पार्टी के पास इन 20 हलकों में से कहीं भी कैंडिडेट नहीं था। जाहिर है कि इस वक्त जीत अहम थी, तो इसलिए फोकस किया गया कि पीएमएलएन की टिकट को ही फोकियत दी जाए। इमरान साहब आप क्या समझ रहे हैं? अगर मुल्तान की जैसे बात की जा रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जैन कुरैशी वहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उधर से सलमान नईम है जो कि पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे किसको फतह हासिल हो सकती है? उसमें कोई 3-4 फैक्टर बताए जा रहे हैं कि जी के जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं वो हारेंगे। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो पीपल्स पार्टी की जो मुखासमत कह लें आप शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ एक रवायती है, वो वाला फैक्टर है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पे अच्छा खासा असर और रसूख है और वो सारे का सारा जोर जो लगा रहे हैं वो बेसिकली अपनी जो मुखासमत है उसमें एक तो इत्तेहाद तो है सो है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना है, 2 आदशाह कर दिया है उसको जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उनकी जो मुखासमत है उसमें। तो बाकी फिर वो नून लीग का कैंडिडेट भी ज्यादा मुस्तहकम है। और अच्छा, इंटरेस्टिंग इमरान शफकत, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान नईम वही कैंडिडेट हैं जो मुनहरिफ हैं, जो आजाद जीते थे और बाद में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली थी और अभी DC2 में अब पीएमएलएन ने उनको टिकट दी है जैन कुरैशी के मुकाबले में। ये वही कैंडिडेट हैं जो सलमान नईम है जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को पहले हराया था एमपीए के इलेक्शन में। जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल, तो ये फैक्टर जरूर मौजूद है यहाँ पे। काफी सख्त मुकाबला है। सजाद मीर साहब, लाहौर की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी कि लाहौर का थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। 4 हलके हैं लाहौर में आप और 3 हलकों में पीएमएलएन ने टिकट जो मुनहरिफ पीटीआई के थे उनको टिकट दिया है। तो आप इन 4 हलकों में क्या देखते हैं, कितनी सीट पीएमएलएन ले सकती है? एक आध हल्के में सख्त मुकाबला है, इसमें कोई शक नहीं है और वो हल्कों में कोई भी सूरत पैदा हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो इस वक्त पंजाब में भी जो लाहौर में भी वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है और वही पॉलिटिक्स चल रही है, वही खानवादे हैं, वही खानदान है, वही लोग हैं
और उन्हीं का जोर है। इसलिए आप इसको ना इमरान खान का बयानिया समझिए, ना मुस्लिम लीग नून का कोई जोर समझिए, बल्कि एक वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो चल रही है, जी बिल्कुल, इस पर तज़किया किए जा रहे हैं। कोई 3-1 का तज़किया कर रहा है, कोई 2-2 का कर रहा है, अच्छा, कोई कुछ कर रहा है, तो कुछ कर रहा है। लेकिन मैं इस मामले में कोई हतमी राय देने सिलसिले में नहीं। लेकिन सजाद मीर साहब आपने कह दिया है कि एक हल्का जो है वो कमजोर लग रहा है आपको, उसके ऊपर बात हो रही है। मुजम्मिल साहब आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है कि लाहौर के 4 हलकों में कहाँ पे PMLN के लिए कमजोरी है? वो ऑन चौधरी के भाई वाले हल्के की सारी बात कर रहे हैं सब, लेकिन 2 हल्के क्लियर हैं। शराफत साहब और असद खोकर जीत रहे हैं। नजीर चौहान में बहुत टफ कॉन्टेस्ट है, और जो अमीन चौधरी वाला हल्का है वहां पे PTI की बेहतर पोजीशन नजर आ रही है। जी ठीक है। इमरान आपको क्या लग रहा है कि ये जो लाहौर के 4 हल्के हैं? मुजम्मिल साहब के साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाँ, क्या आपको भी लग रहा है कि ऑन चौधरी? हाँ, इसमें ये ज़हन में रखिएगा, इसमें कोई प्यारी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये मकामी धड़ेबंदी है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पंजाब के लोग, वो वोट देने के लिए उनको 2-3 चीजों की जमानत चाहिए होती है कि कैंडिडेट तगड़ा है, हमारे थाने कचहरी के काम करवा सकता है, वो बढ़ सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए हमारा साथ दे सकता है, और दूसरी बात होती है कि डेवलपमेंट करवा सकता है, कोई गली नाली मोहल्ला कोई सड़क कोई इस तरह के काम करवा सकता है। ये 2-3 चीजें हैं, बाकी कोई नजरियात ये वो मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि ये कोई इस तरह की सियासत में इस तरह का कोई रोल नहीं होता। जी सही। अब इलेक्शन डे को भी मैनेज करना है। PMLN तो तजुर्बाकार है, 2018 के इलेक्शन में भी देखा है हमने इमरान के, वो ऐसा ही करते हैं। PTI बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, लेकिन इलेक्शन डे को आपको लगता है कि इलेक्शन डे में अपने वोटर को निकाल सकेगी? 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ कि 5 बजे तक उनका वोटर बाहर ही ना निकला। मैं आपको बात बताऊं कि जो इलेक्शन डे का जो मैनेज करने की जो हिस्ट्री है, वो हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो हमें नजर भी आता है। लेकिन जो देखें कि जो 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मैनेज कर लिया था, वो सहूलतकारों की वजह से कर लिया था। ना वो अब ATMs मशीन्स हैं इनके पास, ना अब कंपेन, ये हम लाहौर में रहते हैं ना, कौन सी कोई बड़ी कंपेन चल गई है। तो कहने का मकसद ये है कि PTI के बस की बात नहीं है इलेक्शन डे को मैनेज करना, ये इनको आता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा आर्ट है। पूरा इलेक्शन कंपेन एक तरफ और इलेक्शन डे एक तरफ। तो ये तो आपको इतवार वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नजर आएंगी PTI के लोग। आपको यास्मीन राशिद साहबा वो हर गली मोहल्ले चौक में खड़ी होकर मीडिया से खिताब कर रही होंगी कि हमारे साथ हाथ हो गया, हमारे साथ धांधली होगी, क्योंकि इनसे ये मैनेज नहीं होना। इलेक्शन डे एक पूरी साइंस है। सजाद मीर साहब, ये कोई सब बैठ के इसके ऊपर इत्तेफाक क्यों नहीं कर लेते कि एटलीस्ट अगर हारे या जीते इसके ऊपर हमने इत्तेफाक कर लेना है, मुत्तफिक हो जाना है और उस फैसले को तस्लीम कर लेना है? ऐसा क्यों नज़र नहीं आता कि वही फिर हमें बाद में रवायती तौर पर नज़र आएगा कि जो हारेगा वो ये कहेगा धांधली हो गई है, मुझे हराया गया है, इस तरह से किया गया है? देखिए, आप इमरान का जो बयानिया कह रहे हैं ना, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के जिस तरह खिलाफ वो बात कर रहा है, उसका मतलब यही है कि हारने के बाद उसने कैसे कैंपेन चलानी है। उसको पता है कि वो हार रहा है, उसकी नीयत लगती है कि वो हार रहा है, कह रहा है कि 20 की 20 सीटें जीतेंगे, और अगर ना जीते तो मिस्टर एक्स ये करेगा, मिस्टर वाई वो करेगा। अरे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के जो भी बात हो रही है इलेक्शन को मैनेज करने की, इलेक्शन डे को मैनेज करने की, आजाद सादक ने और साद रफीक ने ऐसे इस्तीफा नहीं दिया है। बहुत सी बातें जो करने वाली होती हैं वो इसको संजीदगी से ले रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा। वो बैठे हैं, एक्स वाई नहीं है। असल इन लोगों पर नजर रखें, और ये लोग जो हैं मुस्लिम लीग की जो इस तरह की पॉलिटिक्स है, इलेक्शन डे को मैनेज करना या इलेक्शन के मामला को नजर में रखकर पॉलिसी तैयार करना, इतना लोगों को निकालना, इससे बाहर है। ये कर रहे हैं वही काम, और यही अच्छा जी ठीक है। मुजम्मिल साहब, लास्ट कमेंट शॉर्टली करिएगा कि ऐसा भी कह रहे हैं कि काफ लीग के साथ कोई PMLN की कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई बैकडोर कोई बातचीत हुई है अब दोबारा से एक बार फिर से? क्या आपके नॉलेज में है ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इट्स टू लेट। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज PTI ने एक पिटीशन मूव की है कि इलेक्शन कमीशन हमें जो है इंतखाबी हलकों के बाहर से पोलिंग एजेंट नहीं लगाने दे रहा, वो नामों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जहां इलेक्शन हो रहा है
वहां पर उनके पास पूरे अभी पोलिंग एजेंट भी नहीं है, वो बाहर के हलकों से पोलिंग एजेंट लाना चाहते हैं जिसकी इलेक्शन कमीशन इजाजत नहीं दे रहा। और ये 2018 में भी था कि इनके पास जो रूरल हलके थे इधर उधर था, वहाँ पूरे पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत इमरान शफकत साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सजाद मीर साहब, आपका भी शुक्रिया। नासरीन, बहुत अहम है कल का दिन जहाँ पे इलेक्शन होना है और इलेक्शन डे में आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने हलकों में जाएं और वोट कास्ट करें अपने अपने कैंडिडेट को जिसको आप बेहतर समझते हैं, अपने हलके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए, और जिस जमात को आप बेहतर समझते हैं वोट ज़रूर कास्ट करें। ये आपका कौमी फ्रीज़ा है जिसको आपको अंजाम देना है। लेकिन जीत किसकी होती है ये इंटरेस्टिंग है, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।